ओम शांति। आज का टॉपिक है पहाड़ जैसी परिस्थितियों को राई कैसे बनाएं। क्योंकि परिस्थितियां तो बहुत बड़ी बड़ी आती हैं, अभी भी बहुत बड़ी है। जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है, दूसरी तरफ बाढ़ की हालात पैदा हो रही है। पहाड़ जैसी परिस्थितियां हैं, लेकिन उसके बीच में भी हमें रुई या राई कैसे बनना है। क्योंकि राई का दाना हम देखते हैं बिल्कुल छोटा सा होता है और पहाड़ कितना बड़ा। जैसे देखते हैं कि अगर आपको कोई कह दे कि उस पहाड़ के पीछे आपके लिए एक सुंदर महल खड़ा है, तो आप यही कोशिश करेंगे कि मैं कैसे भी करके इस पहाड़ पे चढ़ूं या इस पहाड़ के साइड पे कोई रास्ता देखूं जिससे मैं उस घर तक पहुंच सकूं। हम वो चीज़ें करते भी हैं, वो चीज़ें करने के लिए बहुत प्रयास भी करते हैं, लेकिन कई बार हम खुद ही रास्ता भटक जाते हैं। हम कई बार सोच लेते हैं मेरे से नहीं होगा, मैं कामयाब नहीं बन सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तो अकेला हूँ, मेरे साथ अगर 4 होंगे तो मैं शायद कर सकता हूँ। मीन्स अपने मन को हम खुद हताश कर देते हैं। तो पहाड़ जैसी परिस्थिति अगर आई भी है, भगवान ने अपना साथ नहीं छोड़ा है। बस हम ये भूल जाते हैं कि अगर परिस्थिति आई है तो भगवान भी मेरे साथ है। परिस्थिति आपको कुछ सिखाती है, भले वो बड़ी हो या छोटी हो। आज एक बच्चा है, वो पढ़ाई करता है, लेकिन उसको पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब वो एक बार अपने क्लास में फेल हो जाता है, तब उसे उस पढ़ाई की अहमियत नज़र आती है कि अगर मैं पढ़ लेता तो शायद मेरा ये साल खराब नहीं होता। इसी प्रकार भगवान भी कहते हैं कि परिस्थितियां भले पहाड़ जैसी हों, लेकिन आपकी मन की स्थिति इतनी शक्तिशाली हो कि वो पहाड़ भी आपके सामने राई बन जाए, नतमस्तक हो जाए। अगर हम पहाड़ को ही देखते रहे, ये परिस्थिति ऐसी है, ये परिस्थिति ऐसी है, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। पहाड़ के साइड पे आप रास्ता देखिए और रास्ता देखते ही मंजिल हासिल कर लीजिए। परिस्थिति आई है, और वो क्यों आई है? आपका घर जो अशुद्धियों में था उसको शुद्ध करने के लिए। आज देखो, जहां हम मंदिरों में जाकर के पूजा आराधनाएं कर रहे थे, आज वही चीज़ें हम घर पे विधि पूर्वक कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर के द्वार बंद थे। अब बताइए कि भगवान आपके घर को श्रृंगारना चाहता है या आपके सामने उसने पहाड़ जैसी परिस्थिति को क्रिएट किया है? क्योंकि अगर वो अपने मंदिर बंद नहीं करता तो हम इतनी आराधना, इतनी अर्चना इतनी शिद्दत से नहीं करते। और स्पेशल उसने आपको टाइम दिया कि आप भगवान के लिए कुछ करो। लेकिन फिर भी हम भगवान के लिए कर तो रहे हैं, लेकिन उसके बीच में भी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रही हैं जो पहाड़ जैसी परिस्थितियां क्रिएट हो जाती हैं। आज हम टीवी घर पे देखते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हम देख रहे हैं जो बुद्धि को खुद ही वो कीचड़ जैसा बना देती हैं। ऐसी ऐसी चीज़ों का हम सेवन कर रहे हैं जो आपके मन को गंदगी से भर रहा है। आज छोटे छोटे बच्चे हैं, वो नॉनवेज खा रहे हैं खुशी से। अब आप खुद सोचिए, आपका एक उंगली कट जाती है, हम कितना रोते चिल्लाते हैं और स्पेशल डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर आपको बड़ी बड़ी दवाइयाँ लिख के देता है कि आप ये करो तो ठीक हो जाएंगे। फिर भी उसके लिए कितना समय लगता है? 3-4 महीने। अब आप खुद सोचिए, जिस जानवर ने आपके साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया है, वो आपसे मिला भी नहीं है, लेकिन आप गए, दुकान से उसको खरीदा और घर पे आके उसको काटा और पकाया, और गया कहाँ? वो पेट में। अब आप खुद सोचिए कि क्या वो घर है जहाँ ये चीज़ों का सेवन हो रहा है? एक तरफ हमने भगवान का घर बना रखा है वहीं, और एक ही तरफ हम बेजान जानवर को काट के उसी घर में खा रहे हैं। सोचिए उस चीज़ का क्या हमारे जीवन में असर होगा। घर में सुख शांति का असर कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ उस जानवर की बद्दुआएं ऑटोमेटिकली हम रिसीव करेंगे। भले वो बोलता नहीं है, लेकिन मन तो उसका भी है, वो भी जीना चाहता था, लेकिन आपके एक जीव के टेस्ट ने उसको मौत के घाट उतार दिया।
और हम खुशी खुशी उसको स्वीकार करते हैं और उसका टेस्ट लेते हैं। अगर जानवर आपका टेस्ट लेना शुरू कर दे तो आप खुद सोचिए कि आप कहाँ जाएंगे। जानवर फिर भी इंसानों को देख के अपना रास्ता बदल लेता है कि मैं इसके रास्ते में रुकावट बन रहा हूँ, मैं हट जाता हूँ। लेकिन आज एक इंसान है, अगर जानवर को देख लेता है तो उसको काटे खाए बिना रहता ही नहीं है। क्यों हम ऐसा पाप करें जिससे किसी को दुख मिले। दुनिया में कहते हैं कि ये रिवाज है, लेकिन ये रिवाज नहीं है किसी को काट के खाना। आज अगर कोई आपको कह दे कि आप अपने बच्चे की बलि दे दो, क्या आप दे पाएंगे? आप अपने बच्चे को तल के खाओ, क्या आप खा पाएंगे? तो वो भी किसी का बच्चा था, उसकी भी कोई माँ थी, कोई बाप था। आपने उसको अपने पेट के लिए काटा और खाया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमने पहाड़ जैसी परिस्थिति तो खुद क्रिएट की है। इसीलिए हमें जीवन में वही कार्य करने हैं जो अनेक आत्माओं को खुशियाँ दे। वो कार्य नहीं, वो खान पान भी नहीं जो अनेक आत्माओं से